तो भाई दोस्तों आ जाइए, आज बनाते हैं पालक मेथी पनीर जो कि हम मक्के की रोटी के साथ खाते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाला सरसों का तेल और इसको और भी टेस्टी और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि सरसों के साग में पड़ता है घी और मक्खन, उसके बिना सरसों का साग और मक्के की रोटी के साथ उसका मज़ा अच्छा नहीं आता है। तो मैं बना रही हूँ पालक विथ मेथी विथ सरसों का साग मिक्स। तो इसको न्यूट्रिशियस और आप ये भी कह सकते हो न्यूट्रिशियस से ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, क्योंकि साग में जब तक घी और बटर अच्छे से नहीं पड़ा होता तो उसमें स्वाद नहीं आता है। तो मैंने सरसों के तेल के साथ बटर एंड घी भी ऐड कर दिया है ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आए और ये टेक्सचर बहुत अच्छा दिखे। और आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा स्टीम निकल रहा है, यानी कि एकदम गर्म होनी चाहिए कढ़ाई और तेल कायजे से गर्म है। फिर मैंने ऐड करा इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आप चाहो तो चॉप करके भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने डाली थोड़ी सी क्यूमिन सीड्स और जीरा तुरंत ही चटकने लगना चाहिए। और जीरा चटकते ही आप नेक्स्ट ऐड करते हो ग्रीन चिली और अनियन। तो मैंने यहाँ दोनों ही एक साथ ही ऐड कर दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड तरीके से आज इसको बना रही हूँ, और आप भी मेरे से सीख लो इसको फटाफट बनाने का तरीका। फिर आपके पास सूखी रेड चिली तो घर में होगी ही, वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जब भी हम रेस्टोरेंट्स में बाहर कभी भी ये खाते हैं तो हमें रेड चिली टॉप अप ज़रूर मिलता है ऊपर, और वो बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने वो भी डाल दिया है और बाकी देखेंगे कि टेस्ट कैसा आता है एक्चुअली में। और अब इसको थोड़ी देर फ्राई होने देना पड़ेगा। और अनियंस जो होते हैं हमारे थोड़े से रेड होने चाहिए, यानी कि वो थोड़े से गल जाते हैं और थोड़े से ब्राउनिश दिखते हैं। अगर आपने अनियन को ब्राउनिश होने तक नहीं अच्छे से पकाया तो सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आता। आप कभी भी ट्राई करना जब आपकी सब्ज़ी टेस्टलेस बनती है, वो इसलिए क्योंकि हम जल्दीबाजी में अनियन को ढंग से फ्राई नहीं करते हैं। मेन ट्रिक इज़ आपको सब सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई करना चाहिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट उसमें कुछ और ऐड करो। जैसे कि मैंने अनियन के फ्राई होने के बाद टमाटर ऐड किया, तो ज़्यादा टाइम नहीं, आपको 2 से 5 मिनट ही देने पड़ेंगे, बट दैट टाइम इज़ मस्ट। आप वो 2 से 5 मिनट ज़रूर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है। भले ही आप गैस को तेज़ कर लो, बट उसको फ्राई करना, अच्छे से रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वही मेन पोर्शन होता है सब्ज़ी का जो हम स्टार्ट में कुक करते हैं, इसीलिए हमारी सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता अगर हम सब कुछ एक साथ डाल देते हैं, क्योंकि अगर हम सब कुछ अलग अलग डालते हैं तो उसके फ्राई करने का टेस्ट अलग ही आता है। और ये मैंने बहुत बार ट्राई किया है, सो इसलिए कभी भी एक साथ चीज़ें मत डालो। अब ये दोनों चीज़ें जब तक पक रही है, आप स्पाइसेस ज़रूर ऐड कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले मैंने हल्दी ऐड कर दी है और उसको चलाना मत भूलना ताकि वो बराबर से चारों तरफ से पक रहा हो कायजे से। और अभी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और अब ये है मेरा सबसे पहले है ये मेरा पालक का पेस्ट। तो मैंने पालक का पेस्ट यहाँ पे डाला और शायद इसमें थोड़े बहुत टोमेटोज़ भी रह गए, क्योंकि इसके पहले मैंने टोमेटोज़ को ही ग्राइंड किया था यहाँ पर। तो आप ये प्रोसीजर देख रहे हो, मैंने नॉन बॉइल्ड करके बनाई है सब्जियां, यानी कि नॉन बॉइल्ड करके मैंने बॉईल नहीं किया है पालक मेथी और सरसों को, जो कि यूजुअली मैं करती हूँ हमेशा। तो इस बार मैंने सोचा क्यों नहीं बिना बॉईल के ट्राई करती हूँ, सब्जी का टेस्ट कैसा आता है। बॉईल करने के बाद तो अच्छा आया है, बिल्कुल चिकना, बट ये थोड़ा सा क्रंची सा आएगा जिसमें थोड़ा सा टेस्ट आपके मुँह में आएगा, और वही मैं चाहती थी इसको एक्सपेरिमेंट करना। तो सबसे पहले पालक को मिक्स कर दिया है मैंने, अब इसके साथ अच्छे से उसको थोड़ी देर में पकने देना है। और तब तक मैं तैयार करूँगी सरसों को ग्राइंड करके, और उसके बाद मेथी, क्योंकि मैं ये सरसों का साग और मक्के की रोटी बना रही हूँ, और सरसों के साग में पालक एंड मेथी दोनों ही चीज़ें पड़ती है। अगर आप श्योर नहीं हो, आप डाउटफुल हो, क्योंकि सरसों के साग में कहीं पालक और मेथी का जिक्र नहीं आता है, बट पड़ती है इसके अंदर। तो ये नेक्स्ट मैंने जो है सरसों को ग्राइंड करके डाला है पालक के बाद दूसरे नंबर पे। और मैं एक साथ सब कुछ इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम देके अलग अलग कुक करते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा ट्राई किया हुआ है, मुझे तो हमेशा ऐसा फील होता है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, क्या आपने भी ऐसे बनाया है या आप सब कुछ एक साथ ही डाल देते हो, तब कैसा टेस्ट आता है, और जब हम एक एक इंग्रेडिएंट को अलग अलग कर कर डालते हैं तो कैसा टेस्ट आता है। मेरे हिसाब से जब हम अलग अलग डालते हैं तो टेस्ट बेटर आता है। और यहाँ मेरी कढ़ाई हो गई है फुल, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पालक की सब्ज़ी होती है ना, लीफी वाली, ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है पकने के बाद। आपको दिखने में वो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन क्वांटिटी में जब वो बनती है तो वो आधी हो जाती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से गल जाती है। फिर मैंने हल्दी ऐड कर दी है थोड़ी सी। अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड करा है मसालों के लिए। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड करी है थोड़ी सी जीरा पाउडर। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो ऐड करते हो मसाला कर सकते हो। और इसके बाद मैंने ऐड कर दिया है कोरिएंडर पाउडर।
मैं यूजुअली क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च ही डालती हूँ। और नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है टेस्ट के लिए। सो यस, पालक क्योंकि मुझे ना खट्टी मीठी नहीं बल्कि स्पाइसी पसंद है, स्पाइसी एंड खट्टी। सो यस डेफिनेटली अमचूर भी ऐड कर दिया मैंने, अब नमक भी ऐड हो गया इसके अंदर। अब बस इस सारे मिक्सचर में सारे मसाले ऐड हो गए और मैंने थोड़ा सा सूखा मसाला बनाया था, यही है इसकी ट्रिक, जिसमें मैंने जीरा, साबुत धनिया और लाल मिर्च को भून कर पीस के रखा हुआ था, जिसे मैं रायते में भी यूज़ करती हूँ, वो मैंने थोड़ा सा डाला एंड में। उससे हर एक चीज़ का ना टेस्ट बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि सूखे और खड़े मसालों को भून के अगर पीस के डालो ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसमें मैंने काली मिर्च भी मिक्स की थी, तो धनिया सूखी, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये मिक्स करके पीस के बना लो घर पे परमानेंट मसाला, हमेशा काम आएगा। चाहे आप रायते में डालो, चाहे अगर आप घर में पानी पूरी का पानी बनाते हो, चाहे रायता बनाते हो उसमें डालो। अब ये लास्ट मैंने जो है मेथी को पीस के डाला है, पालक, सरसों और मेथी। अब तीनों चीज़ें इस सब्ज़ी में आप देख रहे हो पड़ चुकी है। और मेरी सब्ज़ी का कलर कैसे दिख रहा है, जो जो भी पार्ट कुक होता चला जा रहा है वो धीरे धीरे लाइट ग्रीन की ओर जाता चला जा रहा है, और जितना भी ब्राइट ग्रीन कलर था वो सबमर्ज होता जा रहा है सब्जी में, इसलिए वो आपको डार्कनेस की तरफ और लाइट होता हुआ दिख रहा है। तो यानी कि ये इंडिकेट करता है कि आपकी सब्ज़ी फ्राई हो रही है अच्छे से। और यूजुअली साग पालक को आपको हाई फ्लेम पे ही पकाना होता है, और अगर आप आयरन का कंटेंट और इंक्रीज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ इसे लोहे की कढ़ाई में पकाना, तो उससे सब्ज़ी आपकी काली हो जाएगी, तो बॉडी में अगर आयरन की कमी है तो वो भी मीट हो जाती है। यहाँ मैंने इसको स्टील की कढ़ाई में बनाया है, बट येस आयरन की कढ़ाई इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड इफ़ यू वांट टू मेक दिस सब्जी, एंड दिस इज़ रियली बहुत अच्छी बनती है ये साग पालक की सब्ज़ी, और ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरी। अच्छे से इसको छोड़ दो अब थोड़ी देर, क्योंकि इसका फ्राई होना बहुत ज़रूरी, जितनी देर ये फ्राई होगी, जितने अच्छे से ये रोस्ट होगी, उतनी अच्छे से ही ये बनती है। सो यहाँ पे इसको रोस्ट हो दे अच्छे से। अब थोड़ी देर उसको पकने देना पड़ेगा, तब तक आप बाकी काम कर सकते हो, आप रोटियां सेक लो या कुछ कर लो। अब देख रहे हो कितनी तेज़ गर्म है ये, कितनी तेज़ फ्लेम निकल रहा है, क्योंकि पालक जो है ना यूजुअली पानी छोड़ता है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बटरी फ्लेवर एकदम वैसा ही चाहिए, सरसों का साग जो कि हम खाते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो उसमें अच्छा अमाउंट ऑफ बटर एंड घी डाला है मैंने। सो मैंने सब कुछ एक साथ नहीं डाला, मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी लास्ट तक, बिकॉज़ एक तरफ डर भी लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए ये। और मुझे क्वांटिटी वाइज पालक थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी पालक और ऐड कर दी लास्ट में। सो येस यू कैन डू दिस। और मैंने कुछ भी बॉयल नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली हर एक चीज़ को एकदम चर्न करके, छोटा करके, एकदम ही चर्न करके मैंने ऐसे पका दिया है। अब टाइम आ जाता है इसको थोड़ी देर ना हमें ढक के छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो स्टीम से पके। तो अब भी मैं इसको अच्छे से चला दूँगी, पहले 2-4 मिनट हमें इसको अच्छे से चलाना होगा, ताकि पूरा मिक्सचर और मसाले आपस में अच्छे से ब्लेंड होके मिक्स हो जाए। अब थोड़ी देर मैंने इसको ढक दिया है। अब इसको लगभग हमें 10-15 मिनट तक, अगर आपने हाई फ्लेम पे रखा है तो आप 6-7 मिनट में चेक कर लेना, नहीं तो नीचे से लग गया, और अगर ये लग गया कढ़ाई में तो फिर जला जला सा टेस्ट आएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप इसको चलाते रहो। और अगर आपने अपनी गैस को लो या मीडियम फ्लेम पे रखा है तो आप इसको 10 मिनट तक तो आराम से छोड़ सकते हो। और स्टीम आप देख ही रहे हो कि कितनी तेज़ी से निकल रहा है। तो मेरा फ्लेम तो थोड़ा हाई था, बट मैं वहीं पे थी अलर्ट होके उसको रहने के लिए, देखने के लिए कि वो जले नहीं। बट अगर आप और कोई काम कर रहे हो तो पक्का आपकी पालक जल जाएगी। सो प्लीज़ ध्यान रखना है इस बात का गाइस, क्योंकि हमें अच्छी सब्ज़ी बनानी है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये स्टीम बहुत ज़्यादा और बहुत ज़ोरों से निकल रही है, बट मेरी गैस मीडियम पे ही है। बट या बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होगे। अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है, लास्ट टमाटर, पिसा हुआ टमाटर भी आपकी मर्ज़ी है तो आप डाल सकते हो या नहीं। मैंने सोचा कि मैं डाल देती हूँ, एंड लेट मी ट्राई, क्योंकि टमाटर ना आपको एक अच्छा सा खट्टा सा फ्लेवर देता है, एक टैंगी सा टिंच देता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी में। तो मैंने टमाटर भी पीस के यहाँ पे डाल दिया है, और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और एक्चुअली में वो कुक होने के बाद ना बिल्कुल पता नहीं लगता है, यही उसकी बेस्ट चीज़ है, इसीलिए मैंने डाल दिया। टमाटर यूजुअली मैं डाल देती हूँ, क्योंकि अगर किसी भी फॉर्म में सब्ज़ी या वेजी अंदर जा रही है तो इट्स नो हार्म, इट्स ऑलवेज़ गुड। सो अभी देखो टमाटर भी मिक्स कर दिया, तो अब इसका पिक्चर कितना प्यारा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन के ऊपर कुछ रेड टोमेटो टॉप्ड सा।
और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से सारी सब्ज़ी, सारा कुछ, जितने भी मसाले डले हैं, नमक डला है, सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए। तभी हमारी सब्ज़ी एकदम अच्छी बनेगी और एक अच्छा सरसों का साग बनेगा और एक अच्छा टेस्ट आएगा हमको, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो अब टाइम है कि इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ दिया जाए पकने के लिए। और थोड़ा सा मैंने बटर और ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने बटर यूजुअली बहुत कम डाला था स्टार्ट में भी। तो ये मैं अपने सब्ज़ी को ना थोड़ा थोड़ा सा टॉप अप करती रहती हूँ। तो यहाँ इसको हमने थोड़ी देर छोड़ दिया 10-15 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद अब इसको चलाते हैं। अब देखो अब इसका कलर कैसे हो गया है। जब ये 15-20 मिनट कुक हो गई है तो इसका कलर सडनली चेंज हो जाता है। यही इंश्योर करता है कि ये पका है या नहीं पका है अच्छे से। तो ये आप देख रहे हो ये सेमी कुक टाइप्स हो चुका है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को सीक्वेंस वाइज ऐड किया था। और कितने अच्छे से ये उबल रहा है। भाप मेन यही है कि अच्छे से पकना चाहिए और भाप अच्छे से उबलना चाहिए, तभी आप इंश्योर कर सकते हो कि आपकी सब्ज़ी अच्छी बनी है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी अच्छे से खौल रही है पूरा प्रॉपर, और इसमें मैंने एक बूंद पानी नहीं ऐड किया। माइंडेड साग अपने आप ही पानी छोड़ता है जब आप उसमें सॉल्ट ऐड करते हो। सो देयर इज़ नो नीड टू ऐड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। अगर आप में से कोई भी करता है तो कोई ज़रूरत नहीं होती हमें पालक या किसी भी लीफी वेजिटेबल में कुछ भी ऐड करने की, क्योंकि उसमें अपने आप में इतना पानी होता है जो कि अपने आप ही वो छोड़ता है और सब्ज़ी आराम से पक जाती है। और आप देख ही सकते हो, लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ कि कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे मुझे, बिल्कुल आराम से पक रही है सब्ज़ी यहाँ पर। और धुआं और भाप अपनी चरम सीमा पे दिख ही रहा होगा आपको, क्योंकि मुझे जल्दी पकाना था और मैंने सब्ज़ी को यूजुअली 1 घंटे में पूरा कुक कर लिया था। क्योंकि आप मेरी स्पीड देख ही रहे हो कि मैं किस स्पीड में उसको पका रही हूँ। 1 घंटा इंक्लूडिंग चॉपिंग और पूरा कुक करना प्लस डिनर, सब कुछ कर लिया था मैंने। सो ये यहाँ पे पके जा रहा है एकदम अच्छे से, अच्छे से खौलते देना है उसको। आप देख रहे हो उसमें कितने अच्छे से भाप निकल रहा है, क्योंकि ये है फाइनल स्टेज कुक होने की। फर्स्ट फाइनल स्टेज में आप ध्यान रखना है कि आपकी सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल अच्छे से पकनी चाहिए, अच्छे से कुक होनी चाहिए। और ये प्रोसीजर अराउंड 15-20 मिनट तक आपको रखना है। अगर आपने मीडियम फ्लेम पे पकाया है, मेरा गैस मीडियम फ्लेम पर ही है, पर आपको फ्लेम फिर भी बहुत हाई दिख रही होगी, क्योंकि यस मैंने हर एक चीज़ अलग अलग टाइम पे डाली है। तो एक टाइम पे मुझे कुक सबको एक साथ ही करना पड़ेगा, ताकि तीनों तरीके की साग आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, तभी उसका एक अच्छा ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। जैसे कि हम गांव में खाते हैं, विलेजेस में तो बहुत ही अच्छा मिलता है यार सरसों का साग और मक्के की रोटी, वहाँ का तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब वो जो रॉ हम चूल्हे पे पकाते हैं ना, मुझे चूल्हे का खाना बहुत पसंद है। तो चूल्हे के खाने में ना अलग ही स्वाद आता है यार। गाइस, आप में से कितने लोगों के घर गांव है और आप वहाँ अपनी छुट्टियों में जाते हो, गर्मी की या सर्दी की? जब छोटी थी ना बचपन में, तो मैं भी नानी के घर जाती थी यार। गांव में ना एक अलग टाइप की शांति होती है, बट बहुत समय हो गया बड़े होने के बाद मैं नहीं गई। तो आप लोग कहाँ जाते हो गांव में, और आप किसकी मक्के की रोटी और सरसों के साग किसके हाथ से खाना पसंद करते हो? आपको सबसे ज़्यादा याद आता है, सबसे ज़्यादा पसंद है? प्लीज़ शेयर करना कमेंट्स में। और आप लोग कैसी रेसिपी बनाते हो सरसों के साग की, और इसको कैसे खाना पसंद करते हो? आज इतना मेहनत के बाद मैं मक्के की रोटी तो नहीं बना पाई अकेले, क्योंकि ऑब्वियसली मक्के की रोटी में ना बड़ी मेहनत लगती है, उसको बटर पेपर के साथ बनाना पड़ता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है कुक करना। तो अकेले तो मैंने उसे पकाने का रिस्क नहीं उठाया। अब ये 15 मिनट तक तो अच्छे से पक चुकी है। अब एक बार और मैंने इसको चला लिया एंड टेस्ट करा कि इसमें सॉल्ट वगैरह कुछ कम है। डेफ़िनेटली सॉल्ट मुझे कम ही लग रहा है, क्योंकि सॉल्ट ना मैंने बहुत कम डाला था स्टार्टिंग में। क्योंकि कम है तो मैं और डाल सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा हो गया ना तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता। और फिर इसे मैंने अच्छे से चला लिया कि किसी चीज़ की अगर मुझे कमी लग रही हो तो मैं उसको चेक कर लूँ फाइनली। बट आप देख रहे हो कि साग ना परफेक्टली अच्छे से पक चुका है। ओके, सो येस इट्स कम्प्लीटली कुक्ड, और ये एकदम ही डार्क ग्रीन कलर का हो गया। फिर इसको बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सा लुक देने के लिए आप इसमें हरा धनिया ऐड कर दो, चॉप्ड हरा धनिया। और अब देखो ये अच्छे से अपने आप ही सूख गया है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस मैं इसको आराम से यूजुअली अच्छे तरीके से कुक करती चली गई प्रोसीजर वाइज, और ये अच्छे से देखो अब बन के एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। अब फिर से इसको अच्छे से चला दो। फाइनली नीचे हल्का सा चिपक के ना, इसलिए मैं उसको कायदे से चलाती जा रही हूँ लगातार, क्योंकि वो हल्का सा भी चिपकना नहीं चाहिए यूटेंसिल में, नहीं तो वो जले का टेस्ट ना आपकी पूरी मेहनत ख़राब कर देगा सब्ज़ी बनी हुई। सो देखा आपने कैसे लाइट कलर से वो पकते पकते एकदम डार्क कलर की ओर आ गया है, और कितना अलग सा सुंदर सा दिख रहा है वो। और
धनिया वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट थिंग, क्योंकि वो सबसे सुंदर दिखती है हर चीज़ में, तो मैंने यहाँ पे और डाल दी। आप भी अपनी इच्छा के हिसाब से डाल सकते हो, आपको जितनी डालनी है। तो ये यहाँ पे धनिया डाल दी है और मेरी सब्ज़ी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। बस अब इसको थोड़ी देर और दूंगी मैं, 4 से 5 मिनट पकने के लिए। उतने में ये पूरी तरीके से पक चुकी होगी। तो ये आखिरी के 5 मिनट है जो मैं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब्ज़ी को थोड़ा सा और गला होना चाहिए। जब तक ये पालक ब्लेंड हो गया, जैसे गलती नहीं है ना, उसका स्वाद नहीं आता है। एंड यूजुअली मैं ऑन एज़ यूजुअल आज मैंने एक स्टेप स्किप किया, जो कि बॉईल करना था, क्योंकि बॉईल करने की वजह से ना क्या होता है कि पालक पूरी सिकुड़ जाती है। बट यहाँ पे आप इसे ऐसा नहीं देख रहे हो, क्योंकि मैंने इसको बॉईल नहीं किया, मैंने वो स्टेप स्किप किया। तो मेरा इंटेंशन इस वीडियो को बनाने का यही है गाइस, कि जो लोग बिना बॉईल के बनाना चाहते हैं उनके लिए सब्ज़ी कैसी बनती है और कैसा टेस्ट आता है। तो अब बची हुई धनिया भी फाइनली जितनी थी मैंने डाल दी है, क्योंकि दिस इज़ फाइनली डन। मेरे हिसाब से पूरी तरीके से अच्छे से कुक हो चुका है, और आपका कलर डिफरेंस भी दिख रहा होगा जब मैंने स्टार्ट किया था इसको बनाने और जब तक मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आप चाहते हो तो थोड़ा लेमन स्क्वीज़ कर सकते हो, बट मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया था, क्योंकि अमचूर ऑल्सो डज द सेम जॉब। इट्स अ ड्राइड मैंगो पाउडर, सो इट इज़ द सेम थिंग। बट अगर आप फ्रेशनेस चाहते हो वाला, फ्रेश का खट्टापन, तो फिर आपको लेमन ही डालना पड़ेगा, अगर आपको पसंद है तो। मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है। अब कमी रह गई है तो इसमें डाल दो यार 1 चम्मच बटर, क्योंकि मक्के की रोटी और सरसों का साग बिना बटर के तो पूरा ही नहीं होता है। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने थोड़ा सा बटर और घी। तो अब हमारी साग को आप देख रहे हो कितने अच्छे और सुंदर तरीके से बन के बिल्कुल स्टीम तैयार है। घर में इतना अच्छा खुशबू और अरोमा था इस समय, आई कैन नॉट टेल यू। पूरे घर में साग पालक की ही स्मेल थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, बहुत अच्छा अरोमा था। अब इसको भी मिक्स कर देंगे। दिस इज़ द फाइनल ब्लेंड ऑफ सब्ज़ी। भाई जो टेस्ट है, जो खुशबू है और जो मज़ा आने वाला है आज डिनर करने में, वो तो अलग ही होने वाला है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लो, क्योंकि फ़ाइनल स्टेज है ये खाने की। और मैंने इसके साथ अपने लिए राइस बॉईल होने के लिए अलग से चढ़ा दिया था। तो मैं आज इंजॉय करूँगी इस पालक पनीर, इस साग, मेथी, सरसों और पालक की सब्ज़ी को विद गरम गरम राइस। और ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा लग रहा है मुझे, और वाकई में मेरे मुंह में लिटरली पानी आ रहा है। फाइनल टेस्ट भी कर लेते हैं, कुछ और कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि नमक कमी होती है तो सब्ज़ी में एक अच्छा सा स्वाद नहीं आता यार। तो इतनी मेहनत करने के बाद किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी में अगर अच्छा स्वाद नहीं आया ना, तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा। देखो इसमें मुझे थोड़ा स्पाइस कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा एंड में गरम मसाला और ऐड किया। ये मुझे टेस्ट करने के बाद ही पता लगता है, क्योंकि मैंने सब कुछ बहुत ही मिनिमल और माइल्ड डाला था। तो एंड में जो भी कमी हो आप ऐड कर लो। तो मुझे ये कमी लग रहा था, तो मैंने वापस से थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर एंड थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर वो भी ऐड कर लिया है इसमें। ये मुझे कम लग रहा था, क्योंकि इतनी सारी सब्ज़ी में इतना सा मसाला और स्पाइस लेवल पता ही नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया, ताकि कुछ टेस्ट तो आना चाहिए यार सब्ज़ी में, अदरवाइज़ टेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि स्किपिंग अ बॉयल इज़ वन स्टेप, जिसकी वजह से पालक बहुत टेस्टी होती है। सो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं कंपेयर करूँ इसको बॉइल्ड वर्जन इस वर्जन से, मैं कहूँगी बॉइल्ड वर्जन ज़्यादा टेस्टी बनता है। समहाउ आई फील ये भी अच्छा बना था एंड आई एट इट, क्योंकि मैं इस बार बॉईल करना ही भूल गई थी, वरना मैं यूजुअली बॉईल ही करती हूँ। और आपकी सब्ज़ी की क्वांटिटी भी कम बनती है बॉइल्ड होने से, क्योंकि बॉईल नहीं है तो साग आपकी पूरी तरह गली नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा मुंह में क्रंची पसंद है, देन आप नॉन बॉइल्ड वर्जन बनाओ, जैसे कि मैंने शेयर किया है। और अगर आपको बिल्कुल ही स्मूथ वर्जन चाहिए, जो कि मुंह में मक्खन की तरह गल जाए, तो आपके लिए बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। तभी वो परफेक्ट एकदम लिक्विडी सा आएगा, जो आप चाहते हो ना कि मुंह में आपके साग ना आए, तो आप उसके साथ जाओ। एंड इफ़ यू वांट सम साग पालक इन योर माउथ और आपको क्रंची वर्जन चाहिए, तो गाइस गो अहेड विद दिस रेसिपी एंड दिस इज़ रियली परफेक्ट। और ये बहुत अच्छा बना था, ट्रस्ट मी। इसका स्वाद और खा के मुझे सच में मज़ा आ गया कि बॉडी में जितनी भी आयरन की कमी है ना, ये 3 साग के मिक्सचर को बना के खाने से, आप मंथ में भी एक बार खाते हो ना, तो समझो ये बहुत अच्छा है यार। और अगर 2 वीक्स में एक बार खा सकते हो, देन इट्स मोर देन गुड। सो आयरन का लेवल, क्योंकि हम सबकी बॉडीज़ में यूजुअली बहुत कम होता है, 50% होता है। सो ये ना आपकी कमी दूर कर देता है अगर आप हर हफ्ते में खा लो।
हर हफ्ते नहीं तो महीने में तो एक बार खा ही सकते हो गाइस। और अब नमक थोड़ा बहुत कम लग रहा था मुझे, तो मैंने वो ऐड कर दिया। सो फाइनली मुझे जो कुछ भी कम लगा, आगे पीछे लगा, वो सब कुछ मैंने ऐड करके अपने साग को एकदम परफेक्ट कर दिया है, क्योंकि परफेक्शन इज़ लाइफ। एंड परफेक्ट खाना बना के अब मुझे परफेक्ट तरीके से अपने परफेक्ट खाने को खाना है। सो येस गाइस, दिस इज़ रेडी। सो दैट्स इट। ये देखो आप फाइनल वर्जन इस साग का। क्या खूबसूरत खुशबू और क्या खूबसूरत लुक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।